हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन यूट्यूब चैनल बैसवे एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का फर्स्ट नंबर चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये केमिस्ट्री का पोर्शन है, ठीक है। केमिस्ट्री का एक चैप्टर है और सिंपली हम लोग आज इस बुक एनसीईआरटी के बुक्स के द्वारा इस चैप्टर को कवर अप करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि एक ही वीडियो में आपका पूरा जो इससे रिगार्डिंग में जो भी टॉपिक्स है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। वीडियो लंबा ना हो पाए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए परेशानी बनता है, आप लोग को बार-बार कमेंट आता है सर शॉर्ट वीडियो चाहिए, तो ठीक है आज का ये वीडियो शॉर्ट ही बनाने का कोशिश करेंगे और उम्मीद है समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आपको जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पे सिंपली आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, तो पीडीएफ आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे देंगे, उससे भी आप डाउनलोड कर लीजिए ये पीडीएफ, ठीक है। उसमें सारा बुक का आपका साइंस का, मैथ्स का सारे बुक का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ पास हम साइंस के बुक का ये फर्स्ट नंबर चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बता दें आप सभी को कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सिंपली सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बैसवी एकेडमी के बगल में आप सभी को रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा आ रहा है उसको दबा दीजिएगा। एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दीजिएगा जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग अपने आस-पास में देखिए मैटर इन आवर सराउंडिंग, सबसे पहले जो टर्म होता है मैटर उसको हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। देखिए मैटर मैटर क्या है, हम लोग आस-पास में कई सारे मटेरियल देख रहे हैं, किसी डिफरेंट डिफरेंट शेप का, साइज का, कलर का, ठीक है। तो यहाँ पास जो ये मैटर जो है उसी को बाद में साइंटिस्ट के द्वारा नाम दिया गया जिसका नाम होता है मैटर के द्वारा। तो मैटर होता क्या, सिंपली पहले इसको तो डिफाइन कर ले हम लोग। तो मैटर क्या है, तो मैटर एनीथिंग्स दैट ऑक्युपाइज अ स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। देखिए वो सारी वस्तुएं जो स्थान घेरता है और जिसमें भार हो, ठीक है, जिसमें भार हो वो सारे जो मटेरियल से होगा वो उसे मैटर कहेंगे। मैटर एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज अ स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। मैटर, अब देखिए मैटर के बारे में जो कई सारे दार्शनिक लोग जो थे, ग्रीक के दार्शनिक और भारतीय दार्शनिक का अपना अपना तथ्य यहाँ पास रखे थे, ठीक है। इसी में से एक थे इंडियन फिलोसोफर, इंग्लिश में बोले तो फिलोसोफर जो थे, इंडियन फिलोसोफर महर्षि ऋषि कनाद, ठीक है। उन्होंने इस मैटर के बारे में बताया, जिसे उन्होंने पदार्थ कहा था हिंदी में, ठीक है। उस पदार्थ के बारे में बोला कि ये जो पदार्थ है वो पंच तत्व से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। एयर, अर्थ और स्काई एंड वाटर, हिंदी में बोले तो क्षितिज, जल, पावक और गगन समीरा से मिलकर के ये बना हुआ है पंच तत्व हमारा, ठीक है। इसके बारे में कुछ ग्रीक साइंटिस्ट भी इसके बारे में डिफाइन किए, ठीक है। बाद में इसको जो है क्लासिफिकेशन किया गया है और क्लासिफिकेशन के बारे में ही हमको सिंपली आज इस चैप्टर में पढ़ना है। तो यहाँ पास दो तरह से क्लासिफिकेशन इसका हुआ है, ठीक है। तो अगर मॉडर्न साइंस की अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो इसको क्लासिफिकेशन दो भागों में इसको बांटा गया है। एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन के और फिजिकल नेचर के आधार पे, एक केमिकल के आधार पे, ठीक है। तो हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। और आगे के चैप्टर में आपको केमिकल भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पास हम लोग फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में समझेंगे। देखिए हम लोग जनरली जानते हैं कि मैटर क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। पदार्थ जो है वो छोटे-छोटे कण से मिलकर के बना है। इसके बारे में बता ही दिए कि आपको कि महर्षि ऋषि कणाद ने 5 तत्वों से बोला था इसके बारे में कि क्षितिज, जल, पावक और गगन समीरा से बना हुआ है ये हमारा टोटल ये मैटर, ठीक है। तो हमारे आसपास में जितने भी वस्तुएं दिख रहे हैं, मैटर जो है वो सारा छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। तो चलिए आगे का जो टॉपिक हमारा है यहाँ पास की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स, यानी पदार्थ के जो कण उसके गुण के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट इसका जो गुण होता है, प्रॉपर्टी की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। देखिए आप सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। तो उसमें आपको दिखाया गया होगा एक बीकर में कुछ मटेरियल्स यानी सॉलिड का कुछ शुगर हो या साल्ट वगैरह रख करके इसमें बताया गया होगा कि सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच में जो गैपिंग कम होती है और लिक्विड में कुछ उससे ज़्यादा। तो देखिए पार्टिकल्स होता है और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, इंट्रामोलिकुलर स्पेस उसको बोलते हैं, जो कि सॉलिड में सबसे कम होता है और गैस में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। लिक्विड में सॉलिड की अपेक्षा कुछ ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा इंट्रामोलिकुलर स्पेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन जो इसका प्रॉपर्टी की बात कर ले, ये स्पेस का प्रॉपर्टी था। और नेक्स्ट वन बात करें तो पार्टिकल्स जो है कंटिन्यूअसली मूव करते हुए रहता है। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर का वो कंटिन्यूअसली मूव करते हुए रहता है, ठीक है।
अब जो एक और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होता है, कैरेक्टरिस्टिक इसका होता है पार्टिकल्स का, कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखता है, अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए, जब सॉलिड की बात करते हैं हम लोग, तो सॉलिड का जो पार्टिकल्स है गैप कम होता है। गैप कम होने का जो कारण है कि ये कि इसमें जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ध्यान से सुनिएगा, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्ट इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इसके बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से के ऊपर में काफ़ी एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज होता है, कॉम्पैक्ट होता है। इसके अपेक्षा बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स के बीच में गैप है वो काफ़ी ज़्यादा होता है सॉलिड की अपेक्षा में, ठीक है? सॉलिड के कंपैरिजन में। यहाँ पास हम गैसेस स्टेट की बात करें तो इसमें और भी ज़्यादा मतलब यहाँ पास जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे कम होता है, ठीक है? इसके अपेक्षा गैस के अपेक्षा सॉरी सॉलिड की अपेक्षा में गैस में सबसे कम होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पास सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है? तो चलिए और भी प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। यहाँ पास हम अब समझेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हम जनरली आप लोग जानते होंगे बेसिक जो है आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए होंगे कि 3 स्टेट्स होता है यहाँ पास। लेकिन आपको यहाँ पास टोटल 5 स्टेट्स पढ़ना है। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर जिसमें सॉलिड हो गया आपका, लिक्विड हो गया आपका और गैस हो गया और एक प्लाज्मा और एक बीईसी, ठीक है? तो प्लाज्मा और बीईसी के बारे में आपको डिटेल में यहाँ पास तो नहीं पढ़ना है। आगे की क्लास में जब सीनियर क्लासेस में जाइएगा तो वहाँ पास पढ़ना है। लेकिन कुछ उसके बारे में भी प्रॉपर्टी आपको पढ़ लेते हैं। तो सॉलिड की बात करें तो सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि फिक्स वॉल्यूम होता है, है ना? यहाँ पास देख सकते हैं कि इसमें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि डिफिनिट शेप और डिफिनिट डिस्टिंक्ट बाउंड्री और फिक्स वॉल्यूम होता है। तो ये से सॉलिड का है, इसके जस्ट अपोजिट लिक्विड का होता है। उससे भी और कम होता है किसका? गैसियस स्टेट का। तो ये सारे जो प्रॉपर्टी है सॉलिड का या लिक्विड का, तो ये सारे स्टेट आप पढ़ चुके होंगे। देखिए इसको आप लोग एक नोट डाउन बना लीजिएगा, एक नोटबुक में स्टार मार करके पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते चलिएगा तो याद करने में बाद बाकी याद करने में काफ़ी आसान हो जाएगा। ईजी वे में आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन चलेंगे हम लोग इसका। जब अब यहाँ पास देखिए फिर इफेक्ट हम आपको समझना है। इफेक्ट ऑफ ए टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ ए प्रेशर, 2 चीज़ों का इफेक्ट यहाँ पास पढ़ना है हम लोग को। तो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पड़ता है क्या स्टेट पर, स्टेट्स ऑफ मैटर पे? तो बिल्कुल पड़ता है। आप लोग देखे होंगे, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा सॉलिड स्टेट में है, इसमें जनरली हम लोग एग्जांपल लेते हैं आइस क्यूब का। आइस लिए, आइस को हम अभी सॉलिड स्टेट में है, कुछ हीट दिए उसको, हीट देते हैं, हीट देने के बाद वो आइस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, फिर उसको हीट देते हैं हम लोग, तो वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर में, ठीक है? तो ये जो हम लोग देख रहे हैं प्रोसीजर, देखिए यहाँ पास आपको इस बुक में दिया हुआ, काफ़ी अच्छी बुक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सॉलिड को हीट दिए तो लिक्विड स्टेट में, लिक्विड को हीट दिए तो ये गैसियस स्टेट में। वापस से हमको एक देखिए टेम्परेचर अभी बढ़ा रहे थे तो हीट देना मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे। अब देखिए हीट को हम लोग डिक्रीज करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो यहाँ पास कूल हो जाएगा और गैसियस स्टेट जब कूल होगा तो लिक्विड में और उससे भी कूल कर देंगे हम लोग, तो फिर से वापस ये सॉलिड स्टेट में। फिजिकल का यही नेचर, फिजिकल नेचर यही कहता है कि वापस से अगर हम किसी चीज को चेंज कर दें, वो वापस से हम उसमें उसी जो पहले का जो फॉर्म था उसी में ले आए, उसी स्टेट में ले आए, तो वो हमारा फिजिकल नेचर है। ठीक है? जो इसके जस्ट अपोजिट होता है केमिकल नेचर, जिसमें हम इससे पॉसिबिलिटीज नहीं हो पाएगा। अब हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वन हम समझेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर के देखिए प्रेशर के बारे में हम लोग को अब समझना है यहाँ पास। तो यहाँ पास हम इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें तो क्या इफ़ेक्ट जो है वो प्रेशर करता है किसी भी स्टेट ऑफ मैटर पे? तो बिल्कुल करता है। वो कैसे करता है? तो देखिए, मान लीजिए कि अगर प्रेशर हाई कर दिया जाए तो जो जो गैस है वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। आपने एलपीजी सीएनजी गैस के बारे में सुना होगा, ठीक है? तो वो जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो इसमें प्रेशर के कारण ही इसका जो इफ़ेक्ट है वो बिल्कुल सेम एग्ज़ाम्पल जो है यहाँ पास ही आपको मिलेगा एलपीजी और सीएनजी में ही, ठीक है? अब हम लोग जो नेक्स्ट टर्म हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में वो है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन की बात करें तो इवेपोरेशन क्या है कि वाटर का या किसी भी लिक्विड का अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है? अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले, जैसे वाटर की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो इससे पहले अगर वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो वो कहलाता है, वो प्रोसेस कहलाता है इवेपोरेशन, ठीक है? नेक्स्ट वन जो आप लोग को जो 2 टर्म छूट गया है स्टेट्स ऑफ मैटर में, प्लाज्मा और बीच की बात कर ले तो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा के बारे में यहाँ पास एनसीईआरटी में ही बुक में आपको लास्ट में लिखा गया है। इसमें देखिए प्लाज्मा के बारे में मेनली बात कर ले
तो गैस का ही आयोनाइज़ जब गैस आयोनाइज़ हो जाए और कैपेसिटी उसमें आ जाए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्लो करने का, तो वो जो फ़ॉर्म होगा, वो जो स्टेट होगा, वो उसका प्लाज़्मा स्टेट होगा। नेक्स्ट में बात करें बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बीईसी के नाम से जाना जाता है। बीईसी जिसके लिए सत्येंद्रनाथ बोस को और नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है? तो इसकी बात कर लें, तो उसी गैस को अगर लो डेंसिटी पे, ठीक है? लो डेंसिटी पे उसको अगर कूलिंग किया जाए, उसको कूल किया जाए, तो वो जो स्टेट मिलेगा हमको, वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट मिलेगा। इसके बारे में विस्तार से आप इस वीडियो को देखिएगा तो पढ़ लीजिएगा और इसके अलावा कोई टॉपिक अगर क नहीं समझ में आया, तो आप हमें व्हाट्सएप पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा या नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिर से उस टॉपिक पे हम वीडियो बना देंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी फ्रेंड्स और ग्रुप में। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सिंपली सब्सक्राइब करिएगा। हम एक ही वीडियो में सारा टॉपिक क्लियर करने की कोशिश किए हैं, कुछ हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा, तो उसको ही यहाँ पास नेगलेक्ट कीजिएगा। ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वैष्णव अकेडमी के बगल में रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है उसको दबा दीजिएगा, एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। वीडियो इन तक देखे उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।